दोस्तों, ये वही हार्दिक भैया हैं जिन्हें हम कुछ समय पहले बू कर रहे थे और इन्हें पता नहीं क्या क्या नाम से पुकार कर इनका इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। और आज उन्हीं हार्दिक भैया ने आकर के हमारी नाक बचा ली, हमारे बाकी बैट्समैन के फेलियर्स को अपने कंधों पर लिया और भारत का एक बहुत बढ़िया स्कोर खड़ा करने में सहायता की। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, क्रिकेट पोस्टमार्टम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये बात उस हार्दिक पांड्या की जिसे कुछ समय पहले विभिन्न ट्रेजेडीज से गुजरना पड़ा। बहुत सारे उसके साथ ट्रेजेडी हुई, उनके पर्सनल लाइफ में भी हुई और उनके क्रिकेटिंग लाइफ में भी हुई। मुंबई इंडियंस ने उन्हें कैप्टन बनाया और चूंकि हम सब रोहित शर्मा के बड़े वाले फैन हैं तो वहां पर हम लोगों ने उस बात का विरोध किया। बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें बू किया, उन्हें बहुत इंसल्टिंग झेलनी पड़ी और उसके बावजूद भी इतना टेम्परामेंट, इतना पेशेंस और इतना बड़ा मन दिखा करके कम बैक करना, और ऐसा कम बैक करना अपने आप में उदाहरण है। जब आप जिंदगी की फजीहतों से गुजर रहे होते हैं तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है भैया। सामान्य व्यक्ति का जो लाइफ है वो पूरी तरह से एक्सपॉइल हो जाता है। लेकिन जब इस लेवल की चीज़ें आप देखते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं, उनके गलत बिहेवियर की आलोचक हैं हम, उनके एटीट्यूड के आलोचक हैं हम, उनके बाकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर जब गड़बड़ होगा तो आलोचना करेंगे, लेकिन उनकी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, और ये अच्छाइयों की बात करने के लिए हम आए हैं। आप देखिए ना, जिस समय पर भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी उस टाइम पर वो आकर के इंटेंट दिखाना और क्या बेहतरीन छक्के चौके लगाना, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना और उसके बाद बॉलिंग में आके विकेट निकालना, किफायती बॉलिंग करना, इसे ऑलराउंडर कहा जाता है। कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ ऑलराउंडर। इसीलिए नहीं उनको कपिल देव से तुलना की जाती है। सारे क्रिकेटर्स कहने से बचते हैं, द ग्रेट कपिल देव की बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन आपकी कुछ जो खूबियां हैं उनको देखकर ही बाकियों से आपका तुलना हो सकता है। खैर, हम बात कर रहे थे अपने हार्दिक बाबू के कुछ जीवन को लेकर के, उस जीवन को लेकर के जहां मुंबई इंडियंस में उनके खिलाफ खेमेबाजी हुई, रोहित शर्मा के दल के लोग अलग हो गए, उनको इग्नोर करने लगे, बहुत सारी गतिविधियां हुई। भारतीय टीम में उनको कैप्टन बनाया जाना था, लेकिन फिर उनके साथ जो इंजरी हुई, ट्रेजेडी हुई और राजनीति हुई, उसका वो शिकार हुए। और फिर कई अन्य लोग क्रिकेट के दावेदार कैप्टन बन करके आ गए और बहुत सारी चीज़ें झेलने को मिली, टीम से बाहर भी हुए। वो पर्सनल लाइफ में उनके साथ इतना बड़ा, इतना भयानक ट्रेजेडी हुई। वो किस मिजाज के हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मैं देखता हूं कि एक ट्रेजेडी हम लोग नहीं झेल पाते, दिमागी तौर पर हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वहां से इस स्थिति पे आके और ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करना अपने आप में काबिल तारीफ है। और आपकी बैटिंग ही नहीं, आपका पूरा जो कलेवर पॉजिटिविटी से नज़र आ रहा है, उस कलेवर को भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एटीट्यूड तो है आपके भीतर, लेकिन एक प्लेयर में जब अलग अलग प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि हर एक एरा में सबके पास एटीट्यूड होता है, फिर समय के साथ व्यक्ति में परिपक्वता आती है। चाहे हम द ग्रेट सौरव गांगुली की बात करें, उनके पास कमजोर एटीट्यूड थोड़ी ना था, उनके पास भी बहुत एटीट्यूड था। वो भी समय समय पर वो एटीट्यूड ग्राउंड में भी, ग्राउंड के बाहर भी दिखाया करते थे। हम लोग राहुल द्रविड़ को द कूल कहते हैं। राहुल द्रविड़ की भी बहुत सारी ऐसी मैच्योरिटी वाली निर्णय थे। आप याद करिए, सचिन तेंदुलकर 195 में खेल रहे थे, उन्होंने पारी घोषित कर दी थी, कितनी किरकिरी हुई थी उनकी। तो एक समय के साथ व्यक्ति व्यक्तित्व वाला बनता है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ खामियां होती हैं, उनको धीरे धीरे वो नियंत्रित करता है और एक बार फिर जब उसको मौका मिलता है अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर वो दुनिया के सामने आता है। इसलिए देर नहीं होती कभी, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी आपको समझ में आनी चाहिए और हार्दिक पांड्या से बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद करते हैं हार्दिक जी आपका, और इसी प्रकार उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप को भी लाने में मदद करें और ऐसे ही खेलते रहें, खूब स्वस्थ रहें, मज़ा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।